नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, प्रश्न यह है कि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन हम किस प्रकार प्रारंभ करें। सर्वप्रथम द्विजों के उपनयन पूर्व तक सभी संस्कार हो जाने चाहिए, वह भी शास्त्रोक्त काल में। यह माता पिता का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि अपने शिशु के सभी वैदिक संस्कार समय पर शास्त्र विधि से संपन्न करावे, क्योंकि पूर्व संस्कार के लोप से पर संस्कार का विधान नहीं होता है, अधिकार ही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी गर्भाधान से लेकर के सभी संस्कारों को कर लेना चाहिए। अब जब समय समुपस्थित हो तो उपनयन कर लेना चाहिए। समय पर उपनयन करने से उसकी द्विज ऐसी संज्ञा होती है, दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है। अब यह वटु जो है गुरु के समीप वेदाध्ययन करे, ऐसी शास्त्राज्ञा है। उपनयन का ही अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। क्यों गुरु के समीप क्यों ले जाना? ताकि संध्या वंदन सीख सके, जिससे अपने द्विजत्व की रक्षा वह कर सके और ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। षडंग वेदादि शास्त्रों का जो है अध्ययन गुरुमुख से, गुरु के चरणों में बैठ करके कर सके, इसलिए गुरु के समीप जाना है। ये जितने भी संस्कार है ये सभी अपनी अपनी वेद शाखा के गृह्य सूत्रों के आधार पर संपन्न करवाने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा संस्कृत वह वटु जब उपनयन से द्विजत्व को प्राप्त करता है तो संध्या वंदन आदि और अवक्ष आदि का ध्यान रखते हुए अपने द्विजत्व की रक्षा में सदैव तत्पर रहे और गुरु शुश्रूषया सेवया परिप्रश्नेन च, गुरु के समीप रह करके विधिवत अंग सहित वेद का अध्ययन करे। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, इस श्रुति वचन से स्वाध्याय पद का अर्थ होता है अपनी वेद शाखा का प्रथमतः अध्ययन करना। अपनी वेद शाखा का अध्ययन करने के पश्चात दूसरी वेद शाखा का अध्ययन किया जा सकता है, परंतु सबसे पहले अपनी ही वेद शाखा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए वेद का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ करें, षडंग वेद का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ करें, इस रूप से करना। सबसे पहले प्रारंभ होगा संस्कार से, संस्कारित होना आवश्यक। संस्कृत हुआ वह द्विज जो है वेद के लिए जो है अधिकारी होकर के वेदाध्ययन करे और गुरु के समीप रह करके सांगोपांग वेद का अध्ययन वह बिल्कुल ब्रह्मचर्य से निष्ठा पूर्वक करे। सज्जन, ये हमें ध्यान देना चाहिए। अब यह नहीं होना चाहिए कि हमने संस्कार नहीं किए और हम अपने मनमुखी रूप से जो है वेदों के अनुवाद अथवा इधर उधर की किताबें कुछ पढ़ने लगे, तो ये उचित नहीं है। हमारा यह वैदिक क्रम नहीं है। हमें अपने वैदिक क्रम को जिस रूप में शास्त्र में कहा है, जिस रूप से हमारी वैदिक परंपरा है, उसी रूप से जो है इसका हमें आश्रय लेना चाहिए, तभी फलीभूत होगा। ऐसा करने से वेदाध्ययन का ये प्रथम सोपान क्या है? सबसे प्रथम सोपान यह है कि हम अपने संस्कारों को करें, द्विजत्व को संपादित करें। मान लीजिए समय बीत गया हो जनेऊ का और जनेऊ नहीं हुआ हो, तो किसी विद्वान शास्त्रज्ञ विप्र को पूछ करके अपना जो उसका प्रायश्चित्त होता है प्रायश्चित्त कर लें। प्रायश्चित्त करने के बाद फिर जनेऊ संस्कार कर लें और द्विजत्व प्राप्त होते हुए निरंतर संध्या वंदन करें और फिर गुरु के पास बैठ करके षडंग वेद का अध्ययन करें। ये सबसे प्रथम सोपान है। सज्जनों, इस पर आप ध्यान दें। फिर अग्रिम क्रम में हम द्वितीय सोपान की ओर जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने वेद आदि शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपने अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें इस ओर आना चाहिए। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।